लो परम कृपालु सद्गुरु देव। प्रवचन का समय हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह है पांडाल में बैठें। प्रवचन अभी अभी कुमारी संध्या बहन जी के द्वारा विशेष प्रवचन होने जा रहा है। अति शीघ्र पांडाल में बैठें जिससे ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। उसके हाल ही तदुपरांत बाबू युगल किशोर जी के प्रवचन का लाभ हम सबको इसी स्थान पर मिलेगा। कृपया शांति बनाए रखें और होने वाले प्रवचन से लाभ लें। समय हो चुका है, कृपया शांति रखें। नमो वरदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचनाणं। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भाय सर्वभावान्तरचिदे। श्री समय सारदी परमागम शास्त्र कुंदकुंदाचार्य देव रचित उसकी 17-18 गाथा 17वीं 18वीं गाथा चलती है। उससे पहले आज पूज्य श्री लालचंद भाई जी के प्रवचन में एक नई बात आई थी, नया न्याय आया था। तो कुछ मुमुक्षु हमको पूछते थे वो क्या नई बात आई थी, तो उसका पहले खुलासा कर ले वे, अपन चर्चा कर ले वे, पीछे आगे अपन चलेंगे। वो 13वीं गाथा समय सार थी, उसके संदर्भ में ये बात आई थी कि भूतार्थ से 9 तत्व को जाने तो नियम से सम्यक दर्शन भी होता है। तो भूतार्थ से 9 तत्व को जानना माने 9 तत्व का पर्याय है, और पर्याय तो स्वयं व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन उस व्यवहार नहीं के विषय का स्वरूप भी भूतार्थ माने यथार्थ जानना चाहिए। वो पर्याय के स्वरूप को यथार्थ जाने, भूतार्थ से जाने। भूतार्थ से जाने माने क्या? यथार्थ जाने। यथार्थ स्वरूप क्या है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। पर्याय स्वयं में होती है, कर्म से भी नहीं होती है, और स्वयं ये ज्ञायक भाव आत्मा से भी होती नहीं है। होने योग्य परिणाम होता है, पर से भी निरपेक्ष और स्व से भी निरपेक्ष पड़े। प्रत्येक परिणाम समल परिणाम अथवा विमल परिणाम, समस्त प्रकार के परिणाम 9 तत्व हैं, वे होने योग्य ही होते हैं, स्वयं में होते हैं। उसका करने वाला कोई है नहीं है, वे नैमित्तिक भी नहीं है। उनको नैमित्तिक मत दे, ये तो खूब चला था अपना। तो यही बात की पुष्टि में जो बात 13वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य देव ने कही, वही बात पंडित टोडरमल जी साहब ने भी अच्छा बाद में वही बात पंडित टोडरमल जी साहब ने कही कि स्व पर का यथार्थ श्रद्धान उसका नाम सम्यक्त्व है। तो स्व में तो अकेला निष्क्रिय ज्ञायक भाव है, सो तो स्वद्रव्य है, और 9 तत्व का जो परिणाम है वो परद्रव्य है। कहाँ लिखा है? 7 तत्व का परिणाम परद्रव्य है कि शुद्ध भाव अधिक नियम सार परमागम, उसका शुद्ध भाव अधिकार, उसकी 38वीं गाथा और 50वीं गाथा में साफ लिखा है। और 3 आचार्य देव ने 9 तत्व को परद्रव्य कहा है, वो लिख लेना। 38 गाथा में परद्रव्य कहा कि जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। 50वीं गाथा में कहा कि 4 प्रकार के जो विभाव
सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म भाव और क्षय भाव के जो 9 तत्व में आ जाते हैं वे परद्रव्य, परद्रव्यम, ऐसा मूल प्रकृत उसमें है कि परद्रव्य है। और 103 नंबर की गाथा है नियम सार, और 103 नंबर की गाथा में पद्म प्रभु मलधारी देव फरमाते हैं कि जीवादि 9 तत्व के जो परद्रव्य स्वरूप हैं उनका श्रद्धांश तो व्यवहार संयुक्त है, ऐसा उसमें लिया है। 3 आचार्य, कुंदकुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव और पद्म प्रभु मलधारी देव ने फरमाया। और उसमें कमेसार जी में 185 नंबर का कलश है, तो जो 50 गाथा के बाद में दिया है उसमें लिखा कलश है ना, सिद्धांतो यमुदात चित्त चरित मोक्षार्थी सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमम् ज्योति सदैवास्म्यहम् एते एतु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा तेऽहं नास्मि यतोऽत्र तेमं परद्रव्यं समग्रापि। जो भिन्न लक्षण वाले ये भाव प्रकट होते हैं वे सब मुझे परद्रव्य हैं। जो प्रकट होता है, जो स्वयं प्रकट होता है वो परद्रव्य है, और जो स्वयं सिद्ध अनादि अनंत प्रकट रूप ही रहता है तो स्वद्रव्य है। जीव कभी प्रकट नहीं होता है, जीव तो त्रिकाल प्रकट रूप ही रहता है। जो प्रकट है तो स्वद्रव्य है, जो प्रकट होता है वो परद्रव्य है। ऐसी साफ जग जाहिर बात है, ज्ञानियों के जगत में ये बात एकदम प्रसिद्ध है। समझ में आया ना? तो स्वपर का यथार्थ श्रद्धान माने जीवादि 7 तत्व का समूह परद्रव्य है, उसका यथार्थ श्रद्धान भूतार्थ से उसका स्वरूप जान, व्यवहार नहीं के विषय को निश्चय से जान, यथार्थ स्वरूप समझ के ये परिणाम स्वयं में होते हैं। उसका करने वाला कर्म भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। समझ में आया? 2 बात हुई। तीसरी बात आई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य देव फरमाते हैं कि 7 तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धांत तो उसका नाम सम्यक तो है। विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीतता रहित। नियम सार की तीसरी गाथा में व्यवहार रखने तरह को विपरीत कहा, विपरीत के परिहार के लिए 4 शब्द उसमें लगाया है। तो व्यवहार में है वो विपरीत है, विपरीत कथन करता है। पंचाध्याय में भी आता है कि व्यवहार में नियम से मिथ्या उपदेश का करने वाला है और उस पर दृष्टि रखने वाला मिथ्या दृष्टि है। निश्चय ने यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला है, भूतार्थ स्वरूप को दिखाने वाला है, उस पर दृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि है। सिद्धांत है ये तो। समझ में आया? तो विपरीत अभिनिवेश रहित, माने अभूतार्थ पने से रहित 7 तत्व का श्रद्धान, जीव का श्रद्धान वो तो सम्यक तो है ही। यहाँ कोई दूसरे टाइप की बात चलती है। 9 तत्व से भिन्न शुद्धात्मा का श्रद्धान तो सम्यक तो है, वो तो बात प्रचलित हो गई है, वो तो सबके ख्याल में भी आ गई है। वो ख्याल में आने पर भी सम्यक तो नहीं होता है, उसका कारण शोधना चाहिए। उसका कारण क्या है कि अनंत काल से, देखो सामने पढ़ो क्या लिखा है, बैनर है ना, पर्याय की कर्ता बुद्धि तथा पर्याय की ज्ञाता बुद्धि अनंत दुखों का मूल कारण है। परिणाम तो अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस जीव को यह पता नहीं है कि ये परिणामों का कर्ता कौन है और मैं स्वयं कौन हूँ। 2 बात पता नहीं है इसको। परिणाम तो अनेक प्रकार के समय समय उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये परिणाम का कर्ता कौन है और मैं स्वयं कौन हूँ। तो परिणाम स्वयं होते हुए दिखाई देते हैं और ये मालूम नहीं है कि इनका कर्ता कौन है और मैं स्वयं कौन हूँ, ये
ये भी मालूम नहीं है, तो होते हुए परिणाम को देख करके क्या भ्रांति हो जाती है कि परिणामों का करने वाला तो मैं ही हूँ। जीव ही तो अपने परिणाम का करता है, और शास्त्र में भी व्यवहार का कथन तो ऐसा आता है, लेकिन व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। समझ में आए ना? तो विपरीत अभिनिवेश रही सात तत्व का श्रद्धान माने क्या कि पुण्य पाप और आश्रय बंध तो कर्म के आश्रय से होते हैं, और संबंध निद्रा मोक्ष है वो आत्मा के आश्रय से होता है। उसका नाम विपरीत श्रद्धान है। समझ में आया? पुण्य पाप आश्रय बंध कर्म के लक्ष्य से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं, और संबंध निद्रा मोक्ष है वो शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। सीधी बात है, सही बात है, ये सही लगती है, इसका नाम ही विपरीत अभिनिवेश है, विपरीतता है। ऐसा है नहीं है। पुण्य पाप आश्रय बंद होने योग्य होता है, कर्म से होता नहीं है, और संबंध निद्रा मोक्ष भी आत्मा से होता। आत्मा उसका उपादान करता तो नहीं है, परंतु उसका निमित्त कारण भी नहीं है। होने योग्य होता है परिणाम, सत है, उपादान है। दूसरी बात, तीसरी बात, तीन बात हुई ना। एक 13वीं गाथा की, उसके संदर्भ में पंडित वड़मल जी साहब की स्वपर का श्रद्धान। दूसरा, ये सात तत्व का विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान। तीसरा, चौथी बात कही थी आज कि ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व की अभी देखा प्रवचन था 242 गाथा 242 प्रवचन सार चरण योग चूली का अधिकार है ना, अंतिम उसकी 242 42 आ जाता है 242 का था। उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तीनों की परिभाषा दी, और उसमें ऐसा कहा कि ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व की तथा प्रकार की माने यथार्थ जैसी की तैसी श्रद्धा, उसका नाम श्रद्धा जिसका लक्षण है, प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा सम्यक दर्शन की पर्याय का स्वभाव है, ऐसा लिया उसने। अकेले ज्ञायक तत्व का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक तो है, वो तो है ही। यहाँ कोई दूसरी बात करते हैं कि पर्याय की कर्ता बुद्धि जब तक नहीं छूटती है, और पर्याय की कर्ता बुद्धि कब तक नहीं छूटती है कि परिणाम स्वयं में होता है, क्षणिक उपादान है, अपनी शक्ति से होता है। परिणाम शक्ति से परिणाम होता है, द्रव्य शक्ति से परिणाम होता नहीं है। तो पर से तो कहां से होगा? अपने परिणाम का कर्ता अपन स्वयं आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, ज्ञाता है, और परिणाम तो होने योग्य स्वयं में ही होता है। जो स्वयं में होता है उसको कौन करे, और जो नहीं होता है उसको कौन करे? परिणाम शक्ति, परिणमन शक्ति से ही परिणाम होता है। अपरिणामी निष्क्रिय ज्ञायक भाव उसको करने वाला नहीं है। तो उसमें आया आज कि ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व का यथार्थ श्रद्धान। तो ज्ञेय तत्व का यथार्थ श्रद्धान माने क्या? क्या ये 7 तत्व है ना, 9 तत्व है, ये ज्ञेय है। सुनना ध्यान से, बहुत समझने जैसी बात। 9 तत्व हैं, वे नैमित्तिक नहीं है, क्योंकि जगत में कोई निमित्त ही नहीं है। ये पुरानी मान्यता का जो कचरा भरा पड़ा है ना, उसको फेंकना पड़ेगा, तब ये बात जैसी की तैसी निर्मल दृष्टि में, ज्ञान में आएगी। ये जगत में कोई निमित्त नहीं है, और परिणाम है वो नैमित्तिक नहीं है, परिणाम है वो क्षणिक उपादान है, अपने से होता है, स्वपर से निरपेक्ष स्वयं में ही होता है। परिणाम शक्ति से ही परिणाम होता है। कर्म से भी निरपेक्ष, और स्वयं सिद्ध भगवान ज्ञायक आत्मा से भी निरपेक्ष होता है। मेरे किए बिना ही होता है, मेरी अपेक्षा बिना ही होता है, स्वयं में होता है। समझ में आया? तो स्वयं में होता हुआ वो सत परिणाम है, वो नैमित्तिक नहीं है, क्योंकि जगत में कोई निमित्त ही नहीं है, सब उपादान है। पुद्गल का परिणाम भी पुद्गल से नहीं होता है,
ये जो भाषा निकलती है ना, ये भाषा का कर्ता कौन है? ये भाषा का कर्ता आत्मा तो नहीं है, कर्ता भी नहीं, उपादान कर्ता भी नहीं है, प्रभु ने निमित्त कारण भी नहीं है। लेकिन ये भाषा का कर्ता कौन है? ये भाषा का कर्ता पुद्गल है। तो तूने अभूतार्थ से भाषा को जाना, ये भाषा को भूतार्थ से जान कि ये भाषा का कर्ता भाषा ही है, पुद्गल भी उसका करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही अकर्ता है, क्षण द्रव्य स्वभाव से करता है। कोई भी द्रव्य अपने परिणाम का करने वाला, क्योंकि परिणाम होने योग्य स्वयं ही होता है। सब द्रव्य अकर्ता ही है, कोई भी द्रव्य करने वाला, और परिणाम स्वयं होने योग्य ही होता है। ऐसे परिणाम को भूतार्थ से देख तो अकर्ता स्वभाव के ऊपर दृष्टि आ जाएगी। जब तक परिणाम से होता है ऐसा नहीं देखेगा, तब तक परिणाम का लक्ष्य छूटने वाला नहीं है। अपना किया हुआ भाषा तो लक्ष्य कहाँ से छूटे? अपना किया हुआ भाषा है तो एकत्व होता है। परिणाम से विभक्त परमात्मा पीछे दृष्टि में आ सकता नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं समझना। कुंकुन आचार्य देव ने जैसे 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की ना, दर्शाऊं एक, क्या प्रतिज्ञा की? दर्शाऊं एक विभाग को आत्मा निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो कलनावन। छल माने व्यवहार छल पाकर कथन करता है, वो व्यवहार को ग्रहण करना नहीं। कुंकुनाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को दर्शाऊंगा। परिणाम मात्र से विभक्त में अनंत गुणों से एकत्व को प्राप्त ऐसा सहज ज्ञायक भाव स्वभाव को मैं दर्शाऊंगा। तो अपनी भी कुछ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि नहीं? अपनी भी प्रतिज्ञा है कि नहीं? क्या है प्रतिज्ञा? कि प्रभु आप दर्शाते हैं तो मैं भी देखूं, मैं एक विभक्त को आत्मा निज विभव से, दर्शाओ प्रभु करता प्रमाण न छल कलनावन। आप दिखाएंगे है नाथ, है प्रभु आप दिखाएंगे और मैं भी आप एकत्व विभक्त को ही दिखाएंगे और मैं एकत्व विभक्त को ही देखूंगा। ऐसी गुरु शिष्य की संधि होती है कुदरती। समझ में आया ना? तो अपनी क्या बात चलती थी कि ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व, तो 9 तत्व का जो परिणाम है वो नैमित्तिक नहीं है, क्योंकि जगत में कोई निमित्त ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो परिणाम है वो कर्म नहीं है। ध्यान से सुनना, परिणाम है, पर्याय है, वो कर्म नहीं है। वो कर्म दिख है, पर्याय कर्म दिख है, तो आत्मा कर्ता दिखाई देता है। पर्याय कर्म नहीं है, पर्याय तो ज्ञेय है। ज्ञेय क्यों है? क्योंकि आत्मा अकर्ता है, अकर्ता को कोई कर्म होता नहीं है। समझ में आया? अकर्ता को कोई कर्म होता, ज्ञाता को कोई कर्म नहीं होता है। ज्ञाता को ज्ञेय कहो, ज्ञाता का ज्ञेय कहना व्यवहार है, लेकिन ज्ञाता का कोई कर्म नहीं होता। शब्द ही आप देखो, ज्ञाता का ज्ञेय तो होता है, लेकिन ज्ञाता का कोई कर्म नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? ज्ञाता ज्ञाता का ज्ञेय तो होता है, लेकिन ज्ञाता का कोई कर्म पहले स्थापना करके मैं ज्ञाता ही हूँ, मैं जाननहार ही हूँ, मैं करने वाला, मैं अकर्ता ही हूँ। देखो यहाँ इसके आगे बोर्ड टंगा है, ऐसा हो गया है, उसको निकाल के इधर लगा देना। पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। आत्मा ये अपना जो आत्मा अपन स्वयं है, कैसे है कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। जैन दर्शन में ये कहना है कि आत्मा अकर्ता है, करने वाला नहीं है।
विश्व का भी करने वाला नहीं ने अंदर के विश्व का परिणाम का भी करने वाला नहीं है। और विश्व में कोई कर्म ही नहीं है, विश्व में कोई निमित्त भी नहीं है, ने विश्व में कोई कर्म भी બધું જ્ઞેય છે। सब ज्ञेय है क्योंकि आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ज्ञाता ही है। विश्व अंदर का ने बाहर का विश्व ज्ञेय है, स्वरूप से ही वो ज्ञेय है। उसमें प्रमेयत्व नाम की शक्ति होने के कारण वो ज्ञेय तो है, लेकिन वो ज्ञाता का कर्म नहीं है। समझ में आया? ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व का यथार्थ श्रद्धावान के वो ज्ञेय ही है और वो कर्म नहीं है। वो निमित्त भी नहीं है, नैमित्तिक भी नहीं है, ने वो कर्म भी नहीं है। वो सत है, परिणाम ज्ञेय है। अव्यक्त के जो बोल है ना 49 गाथा में, उसमें आया पहले बोल में कि ये विश्व है वो ज्ञेय है, आया ना? देखो 1 मिनट देख लो। छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है, छह द्रव्य स्वरूप लोक है वो ज्ञेय है। बाहर के लोक की बात है, बाहर के विश्व की बात है। और अंदर में जो 9 तत्व का परिणाम प्रकट होता है वो अंदर का विश्व है, वो ज्ञेय है। वो कर्म निमित्त भी नहीं है और वो कर्म भी नहीं है। तो बाहर का विश्व है और अंदर का विश्व है वो ज्ञेय है। तो ज्ञेय है और वो व्यक्त है, प्रकट है, प्रकट होता है, प्रकट है। अंदर का विश्व प्रकट होता है। और उससे जीव अन्य है, उससे जीव सर्वथा भिन्न है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। ज्ञेय है विश्व, विश्व है वो निमित्त भी नहीं है, क्योंकि यह नैमित्तिक ही नहीं है। आत्मा कोई नैमित्तिक वस्तु नहीं है, आत्मा किसी का निमित्त भी नहीं है और नैमित्तिक भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक अकार्य ने अकारण तो नाम की शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है। किसी का कार्य भी नहीं हो और मैं किसी का कारण भी, ऐसी अकार्य कारणत्व शक्तिमयी है पूरा शक्तिवान वेद ज्ञायक परमात्मा। ये ज्ञायक है, ये बाहर के ज्ञेय से अन्य भिन्न है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। तो ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व का श्रद्धान माने वो निमित्त भी नहीं है और वो कर्म भी नहीं है, वो ज्ञेय है। और वो ज्ञेय कहना भी व्यवहार है, क्योंकि वो मेरे से सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न पदार्थ को ज्ञेय कहना हो तो व्यवहार है, माने वास्तव में उसको ज्ञेय मानना तो भ्रांति है। समझ में आया? परिणाम की ज्ञात, परिणाम है वो परद्रव्य है प्रभु, परद्रव्य है वो स्वद्रव्य। सर्वज्ञ परमेश्वर के ज्ञान में वो परद्रव्य तरीके आया है, लेकिन स्वद्रव्य तरीके तो बिल्कुल आया ही नहीं है। तो वो परद्रव्य है ना, तो परद्रव्य का मैं करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ। और परद्रव्य को जानने से ज्ञान भी नहीं होता है और सुख भी नहीं होता है। और मैं परद्रव्य को जानता हूँ ऐसा माने उसका नाम अध्यवसान है। वो तो अभी आएगा, ये गाथा इसीलिए ली है। 270 गाथा का भावार्थ उसमें आया, पंडित जी सब आया ना, कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ वो अतिवसान है। अतिवसान माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या चारित्र। 9 तत्व को मैं जानता हूँ ऐसा अभिप्राय छोड़ दे, उसको मैं वास्तव में जानने वाला नहीं हूँ। वो मेरा ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय तो कर्म के निषेध के लिए उसको ज्ञेय कहा, लेकिन ज्ञेय मानने लायक और ज्ञेय तरीके जानने लायक भी नहीं है। समझ में आया? वो ज्ञेय है तब तक क्या व्यवहार ज्ञान उत्पन्न होगा, परमार्थ से वो अज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि परज्ञेय के लक्ष्य से सम्यक ज्ञान होता नहीं है। समझ में आया प्रभु? वो ज्ञेय नहीं है। सचमुच ज्ञेय कौन है? एक ज्ञाता ही स्वयं ज्ञेय है, एक ज्ञायक ही स्वयं ज्ञेय है। देह
भाव ही है। ज्ञायक के अलावा इस विश्व में कोई ज्ञेय है नहीं। ज्ञायक के अलावा अन्य कोई ज्ञेय अगर प्रतिभाषित होता है, कोई अन्य पदार्थ ज्ञेय तरीके लगता है तो तेरी बुद्धि मिथ्या है, भ्रांति है। दूसरे के तर्कलश में कहा ना, मैं ज्ञायक और 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय। ऐसी गणी भ्रांति अनादिकाल से चली आ रही है। बोलो, जैन मिथ्या दृष्टि लिया क्यों? क्योंकि 6 द्रव्य अन्य मत में तो है ही नहीं। अन्य मत में तो, अन्य दर्शन में तो 6 द्रव्य है ही नहीं है, तो जैन दर्शन में है। और 7 तत्व भी अन्य मत में तो है ही नहीं है। थोड़ा लिखा हुआ ज्यादा करके पढ़ना। इस पे तो जितना लिखा है उतना भी ढंग से नहीं पढ़ा जाता है। क्या कहा? जितना लिखा है उतना भी ढंग से नहीं पढ़ा जाता है इससे। बाकी होना तो कैसा चाहिए कि थोड़ा लिखा ज्यादा करके पढ़ना चाहिए। थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझ में आया? 6 द्रव्य को पर द्रव्य तो आगम भी कहता है। और तब ये अभ्यासी होने के बाद 6 द्रव्य तो पर द्रव्य, इसको पर द्रव्य तो बहुत माना, वो तो खुला पर द्रव्य है। लेकिन 7 तत्व का परिणाम तो छिपा हुआ पर द्रव्य है। वो पर द्रव्य तरीके तो तभी जाहिर होता है जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा का जन्म होता है, तभी 7 तत्व पर द्रव्य इस बात की प्रसिद्धि होती है। बाकी तो बहुत गुप्त थी, किसी को मालूम ही नहीं। ये तो जीव के परिणाम है ना, ये तो जीव के कहवे जीव के परिणाम और माने के यही जीव है। कहता है जीव के परिणाम और मानता क्या है? क्योंकि परिणाम बिना का जीव को देखा ही नहीं। या तो ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि जीव को परिणाम होता नहीं है। ये बात जगत में प्रसिद्ध हो या आत्मार्थियों के लिए ये परमामृत है कि जीव को परिणाम होता नहीं है। परिणाम बिना का परमेश्वर परमात्मा होने पर भी अनंत काल से परिणाम सहित माना, अर्थात परिणाम को ही जीव माना। कहते हैं कि परिणाम मात्र अजीव है, अजीव माने जीव नहीं है। केवल ज्ञान भी जीव नहीं है। जीव क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जीव का लक्षण, तो उसमें ज्ञान है ना। ज्ञान तो है पर उसमें परम परिणामी भाव नहीं है। केवल ज्ञान क्षयिक भाव से अनन्य है। वो क्षयिक भाव का लक्षण है, वो परम परिणामी ज्ञायक भाव का लक्षण। मेरा लक्षण साफ दिखाई देता है कि केवल ज्ञान में मेरा लक्षण नहीं है, इसलिए वो जीव नहीं है। हम तो परम परिणामी भाव लक्षण से जो लक्षित है, अनादि अनंत परम परिणामी भाव मई है, उसको ही हम जीव कहते हैं। हम जीव कहते हैं माने ज्ञानी धर्मात्मा दिगंबर संतों उसको जीव कहते हैं। अजीव अधिकार में देखो सब परिणाम ले लिए, 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान सब लिया कि नहीं लिया? वो समस्त परिणाम का जो भेद है वो अजीव है, माने जीव नहीं है। जो प्रकट होता है वो जीव नहीं है। जो नित्य उद्योत रूप है, प्रकट स्वरूप है, सो जीव है। ऐसा जीव अजीव का भेद ज्ञान आज तक नहीं किया। अगर करे तो जीव की दृष्टि हुए बिना रहती, नियम से सम्यक दर्शन होता है। अजीव का यथार्थ श्रद्धान, जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान हो गए। मूल तत्व तो 2 ही है ना। मूल तत्व 2 है माने जीव और अजीव। मूल तत्व तो 2 ही है ना, स्व और पर। मूल तत्व तो 2 ही है ना, द्रव्य और पर्याय। और बाकी तो प्रमाण से बाहर की बात है। उसकी तो इधर बात ही नहीं है। 2 तत्व है, जीव तत्व ने अजीव तत्व, परिणाम मात्र अजीव है। परिणाम बिना का सहज ज्ञान आदि अनुशक्ति में ज्ञायक भाव है, तो 2 ही तत्व है। समझ में आया? ये बात कभी सुनी नहीं है। ये सुनने लायक है, समझने लायक ये है कि द्रव्य पर्याय के बीच के वेद ज्ञान के बाद नियम से द्रव्य दृष्टि होती ही है, गारंटी। शुद्धात्मा का अनुभव रूप निश्चय सम्यक प्रकट होता ही है। तो समझ में आया ना? ये बात आई थी आज, ज्ञात्र तत्व और
गे तत्व का यथार्थ श्रद्धान जिसका लक्षण है उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो निमित्त भी नहीं है और वो कर्म भी नहीं है। कर्म किसको दिखे? वो कर्ता को कर्म दिखे, पर ज्ञाता को तो कर्म दिखता ही, क्योंकि ज्ञाता का कोई कर्म होता ही नहीं है। तो ज्ञाता जिसकी दृष्टि में आया उसकी दृष्टि में उसके ज्ञान में तो कर्म आता है। ज्ञाता का ज्ञेय होता है। नौ तत्व को ज्ञेय कहो तो कहो, लेकिन कर्म तो बिल्कुल कभी भी कहना नहीं, मानना नहीं, विचारना नहीं। कर्म नहीं है, ज्ञेय है। क्योंकि इधर ज्ञाय है ना, ज्ञाता है ना, अकर्ता है ना, अकर्ता का कोई कर्म नहीं होता है, ज्ञाता का कोई कर्म नहीं होता है। ज्ञाता का वो व्यवहार ज्ञेय है, वो ठीक है, लेकिन कर्म तो कर्म कहने का व्यवहार भी नहीं है। ज्ञाता का कर्म कहने का व्यवहार भी नहीं है, ज्ञेय कहने का तो व्यवहार है। कर्म कहने का तो व्यवहार भी नहीं है। और कर्म कहने का व्यवहार ही है, वो ज्ञेय कहने का व्यवहार ही है, निश्चय तो नहीं है। व्यवहार अवतार है, मन ऐसा है नहीं। ज्ञाय की स्वयं ज्ञेय है, ज्ञाय की स्वयं देह है, और ज्ञाय की स्वयं नहीं, स्वयं ज्ञेय है। क्योंकि ज्ञान से अनन्य ज्ञायक भाव ही एक ज्ञाता स्वरूप ज्ञायक ही ज्ञेय है। मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, और मैं ही ज्ञान हूँ, ऐसा भेद रूप व्यवहार भी अंदर में नहीं है। समझ में आया कुछ? मैं ज्ञायक हूँ, चौधरा भी मेरा ज्ञेय है, सात तत्व मेरा ज्ञेय है। प्रकट होने वाला परिणाम को जानना तो चाहिए ना, परिणाम का विवेक तो करना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान, देखो तो सही मिथ्यात्व की पराकाष्ठा, कि अविवेक को ही विवेक मानता है। परिणाम को जानना विवेक है कि परमात्मा को जानना विवेक है? कुछ मालूम ही नहीं है। अज्ञानी को कुछ खबर पड़ती है, उसकी ताकत नहीं है। विचार में भी जैसी स्थिति ऐसी नहीं आ पाती। विचार में तो ले, परिणाम को जानना विवेक है कि परिणाम बिना के परमेश्वर को जानना विवेक है? परिणाम को जानने से सम्यक ज्ञान होता है, आके परिणाम बिना के ज्ञान स्वभाव को जानने से सम्यक ज्ञान होता है। अरे नजर बदल दे, आनीपुर अभी जा, एक तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये पद तुम्हारा है। उसमें आया समय सार कलश टीका में 138 कलश, बहुत सुंदर। इसमें कहा ऐसे क्या है? संसारात, इसमें ही है, और मालूम देखते नहीं। 138 कलश है ना। 138 ये है। संसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्तायस्मिन् पदमपदम् तद्विबुध्यध्वमन्धा अंधा एतैतेतः पदमिदमिदम् यत्र चैतन्य धातु एतैतेतः पदमिदमिदम् पदमिदमिदम् यही है पद तुम्हारा। कहाँ है पद? यत्र चैतन्य धातु शुद्ध 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 स्वरस भरत स्थायी भावत्व में कहते हैं कि जो अपने को पर्याय रूप अनुभव करते हैं, पर्याय को जानते हैं, वे तो ऊँग में है, नींद में है। ऐसा लिखा कलश टीका में। जो अपने को मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ,
मेरे को धर्म करना है, बहुत संसार में थकान लगी है, अभी तो धर्म करना है। अब कहते हैं कि ये सब नींद में है, नींद में ऐसा बोलते हैं। पर्याय रूप अपने को जो अनुभवते हैं वे अंध प्राणी नींद में सोते हुए हैं, सोए हुए हैं। अने जागृत होकर देखे तो सहज चैतन्य धातुमय ये परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा ही दिखाई देवे और कुछ तो दिखाई देवे नहीं। आँख खोल करके देखे तो जैसा स्वरूप है ऐसा ही दिखाई देता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि हे जगत के भव्य जीवो, तुम अपने को पर्याय रूप अनुभवते हो, उस मार्ग पर ना जाओ, ना जाओ। ऐसा करुणा से संबोधन करते हैं कि वो मार्ग पर, पर्याय को, नौ तत्व को जानने के मार्ग पर ना जाओ, ना जाओ। तुम तो इधर आओ, इधर आओ, अरे आओ तो सही, आओ इधर आओ, ये पद तुम्हारा है। ये सहज परम परिणामी ज्ञायक भाव स्वरूप परमात्मा चैतन्य धातुमय, चैतन्य 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 चिदबिंब। ये पूरा आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, अकेला शुद्ध चैतन्य स्वरूप। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो पद तुम्हारा है, इधर आओ, अरे आओ तो सही, अपने को चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप देखो तो सही। देखते ही तुम्हें परम तृप्ति का सहजी अनुभव होगा। समझ में आया? तो आज तो वो बात का खुलासा हुआ कि ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व का यथार्थ श्रद्धांत जिसका लक्षण है उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसको ज्ञेय क्यों कहा? नौ तत्व को कर्ता का कर्म, निमित्त भी वो नैमित्तिक नहीं है क्योंकि जगत में कोई निमित्त नहीं है। एक बात, वो कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि जगत में उसका कोई कर्ता, क्योंकि आत्मा करता है, ज्ञाता है, ज्ञाता को कोई कर्म, अकर्ता का कोई कर्म तो होता, और वो ज्ञेय है, ऐसा कहना व्यवहार है, ऐसा कहना व्यवहार ही है, निश्चय नहीं। अज्ञानी कैसे कहता है मालूम है? बात एक ही करेगा, वही बात ज्ञानी करे, वही बात अज्ञानी करे, पर देखो कितना फेर पड़ जाता है। अज्ञानी कैसे कहेगा मालूम है? नौ तत्व चलो निमित्त नहीं है, ठीक है, नैमित्तिक नहीं है, ठीक है, कर्म नहीं है, ठीक है, ज्ञेय तो है कि नहीं? ज्ञान से पर प्रकाश है तो उसको जाने के नहीं। समझ में आया? ज्ञेय तो है कि नहीं? अब यही बात तो ज्ञानी कैसे कहेगा? ज्ञेय ही तो है, व्यवहार ज्ञेय, वो कैसे, अज्ञानी कैसे कहेगा व्यवहार से तो ज्ञेय है कि नहीं? और ज्ञानी व्यवहार से ही तो ज्ञेय है, मन निश्चय से तो ज्ञेय। कितना फर्क पड़ गया, लेकिन एक में वजन का फेर पड़ गया। अज्ञानी कैसे कहेगा व्यवहार से तो ज्ञेय है? आज बताया ना पूछो भाई ने, नए चक्र में एक गाथा है कि अज्ञानी ऐसा कहता है कि व्यवहार से परद्रव्य मेरा है, लेकिन वो निश्चय से परद्रव्य को अपना ही मानता है। व्यवहार से कहता है कि परद्रव्य मेरा है, ए शरीर आदि को, ए राग आदि परिणाम व्यवहार से तो अपने है कि नहीं? कहता है व्यवहार से मेरे हैं। अरे व्यवहार से भी ये पर है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आया कुछ? व्यवहार से भी ये परभाव है, ये परभाव है ऐसा जानना, उसका नाम व्यवहार है। मेरा है ऐसा जानना, वो तो साफ मोह है, विपरीतता है। वो कहता है व्यवहार से मेरे हैं और निश्चय से अपने ही मानता है। समझ में आया? तो मूल के ऊपर हम चोट पड़ना चाहिए तो पर्याय की कर्ता बुद्धि और पर्याय की ज्ञाता बुद्धि छूट जाती है। पर्याय मेरा कर्म भी नहीं है क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ। और पर्याय मेरा ज्ञेय भी नहीं है क्योंकि मैं तो ज्ञायक का ही ज्ञाता हूँ। वो दो बात लिख लेना। पर्यायता मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैं और करता हूँ, ज्ञाता हूँ। और पर्याय को मैं जानता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो ज्ञायक का ही
ज्ञाता हूँ। समझ में आया? ये है ज्ञेय तत्व और ज्ञात तत्व का यथार्थ सिद्धांत। उसको ज्ञेय जाने तो कर्ता बुद्धि छूट जाती है। क्या कहा? परिणाम को, नौ तत्व को ज्ञेय तरीके जाने, ज्ञेय तरीके था पहले, कर्ता बुद्धि छोड़ दे, उसको कर्म देखना छोड़ दे। समझ में आया? तो वो ज्ञेय है। तो ज्ञान में आ गया, ज्ञान में तो आया ना, वो ज्ञेय को थापते ही भले व्यवहार ज्ञान में आया, अभी निश्चय ज्ञान में आ जाएगा। ज्ञान में से ज्ञान में आता है, अज्ञान में से ज्ञान में आ सकते हैं। समझ में आया कुछ? वो ज्ञेय है। कर्ता बुद्धि तो तीव्र अज्ञान है, विपरीत महा कर्ता नहीं है। समझ में आया? तो वो ज्ञेय है, वो व्यवहार है। वास्तव में तो वो भी ज्ञेय नहीं है, उसको जानना भी अत्यावश्यक है। पाप है, परिणाम को जानने में पाप लगना चाहिए, तो उससे परिणाम होकर के द्रव्य स्वभाव की ओर देखो। शास्त्र में तो है पर्याय दृष्टि सो पज्या मूढ़ा, ये कुछ असर ही नहीं पड़ता। पढ़ लिया पज्या मूढ़ा पर समय, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने कुछ नहीं ऐसे। मिथ्या दृष्टि माने पाप, बड़ा पाप, अनंत दुखों का मूल कारण है। ए मिथ्यात्व के समय के परिणाम में अनंत अनंत जन्म मरण का बीजड़ा है इसमें। समझता क्यों नहीं है कोई बात को? मिथ्यात्व कोई साधारण पाप नहीं है, भयंकर पाप है ये। समझ में आया कुछ? पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, बस उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा। मिथ्या दृष्टि माने विपरीत दृष्टि, पाप हो गया। परिणाम को जानना वो पाप है, और परिणाम रहित परमात्मा को जानना तो धर्म है। तो दो ही विभाग है अध्यात्म में, एक पाप है न एक धर्म है। बस समझ में आया? खुलासा हो गया? बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो ये आयोजन हुआ है, और ये आयोजन का प्रयोजन यही है ना कि सबकी पर्याय दृष्टि छूट जाओ, हमारे दुश्मन को भी पर्याय दृष्टि न हो, सबको ब्रह्म दृष्टि हो। सब ज्ञानानंदमय परमात्मा है, और सबको ज्ञानानंदमय परमात्मा का ही अनुभव होकर पूर्णानंद की प्राप्ति हो। हम लोग चंद्र का कार्य किया अभी अपने हार्दिक निमंत्रण से पधारे हुए पूज्य बाबूजी का अभी प्रवचन शुरू होगा। पधारो।